स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सोच के देखिए, अगर भारत और मालदीव्स के रिश्ते खराब होते हैं तो कौन से देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा, कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश होगा इसको लेकर। जाहिर सी बात है, इसमें और कोई नहीं बल्कि चाइना है। क्योंकि अगर आप चाइना का देखोगे तो यहां पर चाइना चाहता है कि इंडियन ओशन में जितने ज्यादा देश उसके पक्ष में हो सके, जितना वो प्रो चाइना हो सके, वही चाइना लंबे समय से कोशिश करता आ रहा है। चाहे बांग्लादेश की बात करिए या फिर श्रीलंका की बात करिए, जितने भी देश हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के जो घिरे हुए हैं, उनसे चाइना ज्यादा दोस्ती करना चाहता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं मालदीव्स और भारत के बीच में, ये तो सब आप देख ही रहे हो पिछले 2 दिनों से। लेकिन हुआ क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के मुइज़ू, वो गए हुए हैं चाइना विजिट पर अपने वाइफ के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। और इसी बीच क्या होता है, चाइना का जो आपको पता होगा यहां पर जो मीडिया है, दैट इज ग्लोबल टाइम्स, जो कि भारत के खिलाफ कई बार कई चीजें उसने लिखा है, वो अब देखिए क्या कर रहा है, एक तरह से नसीहत दे रहा है, भारत को सिखा रहा है कि कैसे देखिए रिश्ता जो है वो सही रखते हैं, चाइना कितना अच्छा काम कर रहा है। चाइना हमेशा से मालदीव्स को इक्वल पार्टनर की तरह देखता था, लेकिन भारत जो है वो जानबूझकर एक जो कहते हैं ना बिग ब्रदर का रोल और दबाने की कोशिश करना, इस तरह की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, ग्लोबल टाइम्स में क्या बोली गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या अब मालदीव्स पूरी तरह से प्रो चाइना हो चुका है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है फाइनली स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ एक सिंगल बैच में कराया जाए, तो ये बैच ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है। पूरे प्रिपरेशन के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने मेंटर से पूछ पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि प्रेसिडेंट मुइज़ू जो कि मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं, वो अपने मतलब जो वाइफ हैं और जो मालदीव्स की फर्स्ट लेडी बनी, दैट इज सजीदा मोहम्मद, उनके साथ यहां पर गए हुए हैं चाइना और कई सारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर गए हैं। ये विजिट बेसिकली 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चलेगा और इसमें कई सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, जो रिलेशंस हैं भारत और चाइना और मालदीव्स के बीच में, उसको फर्दर इंप्रूव करने की बात कही जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हो यहां पर भारत और मालदीव्स के रिश्ते कितने खराब हुए। इनफैक्ट आज सुबह सुबह खबर यह आया कि जो ईज माई ट्रिप, जो कि एक बुकिंग वेबसाइट है, जो ट्रिप्स वगैरह आप जाते हो तो आप बुक कर सकते हैं, फ्लाइट्स के टिकट, होटल्स के रूम, तो यहां पर मालदीव से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं बुकिंग्स, उसको कैंसिल कर दिया गया है ईज माई ट्रिप के द्वारा। और अब ऐसा आसार लगाया जा रहा है कि बाकी की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे मेक माई ट्रिप है, क्या वो भी एक कदम लेते हैं कि नहीं। तो बेसिकली यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत मालदीव्स के रिश्ते खराब हुए हैं, दूसरी तरफ जो चाइना है वो यहां पर काफी ज्यादा खुश होगा। और इसीलिए आप देख सकते हो चाइना की जो स्टेट मीडिया है, उनके गवर्नमेंट की जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, तो एक तरह से जो भी कुछ ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है वो इशारा होता है कि चाइना की जो सरकार है, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से एक प्रकार से। और यहां पर आप देख सकते हो ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में बेसिकली लिखा गया है कि इंडियाज डिप्लोमेटिक रो विथ मालदीव्स एंड कॉल्ड फॉर एन ओपन माइंडेड अप्रोच, मतलब ये चाइना कह रहा है भारत को कि हमें ओपन माइंडेड अप्रोच रखना चाहिए। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला है मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। यहां पर बोला गया है, चाइना हैज ऑलवेज ट्रीटेड द मालदीव्स एज एन इक्वल पार्टनर एंड रेस्पेक्टेड इट्स सोवरेनिटी। मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ चाइना है जो मालदीव्स को इक्वल पार्टनर की तरह देखता है, यहां पर जो सोवरेनिटी है, मतलब कि मालदीव्स की जो इंडिपेंडेंस है, उसको रेस्पेक्ट करता है। और एक तरह से ये लाइन बोलकर चाइना ये कहना चाह रहा है कि दूसरी तरफ भारत है जो इसका जस्ट अपोजिट करता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट यहां पर चाइना खुद जो है दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो डिफरेंट फॉर्म में हो, या तो मिलिट्री के थ्रू हो या तो इकोनॉमी के थ्रू हो। मतलब कि यहां पर कई सारा पहले पैसा दे देना, कर्ज दे देना, फिर वो लोग कर्ज ना लौटा पाए, एकदम कर्ज में इतना डुबा देना कि उनके एरिया का जो लैंड है वो अपने पास ले लेना। तो चाइना की टैक्टिक्स हमेशा से इस तरह की यहां पर देखने को मिली है। फिर इसके साथ साथ देखिए ग्लोबल टाइम्स में क्या लिखा गया है, इट ऑल्सो रेस्पेक्ट द फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया। मतलब चाइना ये कह रहा है कि हम इस चीज को रेस्पेक्ट करते हैं, जो
मालदीव्स और भारत के बीच में कोऑपरेटिव रिलेशंस है और हम फुल्ली अवेयर हैं कि यहाँ पर जो मालदीव्स हैं उनको भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ज्योग्राफी के टर्म्स में भारत और मालदीव्स काफी ज्यादा नजदीक है। तो जब भी कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आता है मालदीव्स में, तो जो सबसे पहला रेस्पोंडेंट होता है वो भारत होता है। भारत तुरंत यहाँ पर मदद भेजता है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो चाइना का ये कहना है हम इस चीज को रेस्पेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजिंग हैज नेवर आस्क्ड माले टू रिजेक्ट न्यू दिल्ली बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। मतलब कि भारत और चाइना के जो रिश्ते खराब हैं उसकी वजह से चाइना ने यह कभी नहीं कहा है कि मालदीव्स आप भी अपने रिश्ते भारत से खराब कर लो। ये चाइना ग्लोबल टाइम्स में कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक तरह से अपने आप को बहुत उदार दिखा रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, और दूसरी तरफ भारत है उसको इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है, जो एक देश को सम्मान देना चाहिए, वो भारत नहीं करता। फिर इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, बोला गया है चाइना के द्वारा, इट इज ऑल्सो विलिंग टू कैरी आउट ट्राइलैटरल कॉपरेशन। चाइना ये कह रहा है कि हम ट्राइलैटरल कॉपरेशन कर सकते हैं, मतलब चाइना, इंडिया और मालदीव्स, इन तीनों के बीच में। लेकिन इसके लिए भारत को ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर भारत ओपन माइंडेड नहीं होगा तो ये कॉपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो चाइना इस तरह की सलाह दे रहा है। इसके अलावा यहां पर चाइना ने ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा कि वैसे तो जब भी मालदीव्स में कोई नई सरकार बनती है, जो पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं, वो सबसे पहला उनका जो विजिट है वो भारत की तरफ होता है। लेकिन यहां पर इस एक तरह से आप कह सकते हो चुटकी लिया गया है चाइना के द्वारा। उनका यह कहना है कि देखिए यहां पर जो रिलेशंस हैं कहीं ना कहीं मालदीव्स और भारत के खराब हुए हैं, और इसी की वजह से इस बार जो प्रेसिडेंट बने हैं मुइजू, वो सबसे पहला जो अपना विजिट है वो टर्की की है, और दूसरा जो विजिट अब आप देख ही रहे हो वो चाइना की है। मतलब कि ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत और मालदीव्स के रिश्ते अब बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। खैर, यहां पर एक और चीज बोला गया है चाइना के द्वारा कि वेस्टर्न कंट्रीज और जो भारत में पब्लिक ओपिनियन है वो हमेशा से मालदीव्स को एक भारत और चाइना के चश्मे से देखती है। उनके बीच में जो कंपटीशन है कि मालदीव्स क्या भारत की तरफ जाएगा या फिर चाइना की तरफ जाएगा। यहां पर चाइना बेसिकली ये कह रहा है कि हमें इस मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा। देखो, एक चीज आपको समझना है कि चाइना ये सारी बातें कहकर किसको एक तरह से बहला रहा है, मतलब अपने जो पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर इसी तरह के आर्टिकल्स निकाले जाते हैं ताकि लोगों का जो ओपिनियन है वो इस तरह से मोल्ड किया जाए। लेकिन एक्चुअल अगर आप एक्शन देखोगे चाइना को, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। इनफैक्ट आप देखिए ग्लोबल टाइम्स, मैंने डायरेक्टली ये जो स्क्रीनशॉट है वो ग्लोबल टाइम्स से लिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि चाइनीज डिप्लोमेसी इज अ ट्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सोचिए क्या लिखा है इन्होंने, ट्रीटिंग ऑल सोवरेन कंट्रीज इक्वली। ये लोग सभी कंट्रीज को इक्वल जो है रिगार्ड देते हैं, यहां पर उनके सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। ये चाइना बोल रहा है, सोचिए। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि वी डू नॉट टारगेट थर्ड पार्टीज। ये सब कुछ चाइना के द्वारा बोला गया है। इसके साथ साथ यहां पर उनका यह भी कहना है कि अगर चाइना और मालदीव्स के रिश्ते खराब होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर भारत और मालदीव्स के रिश्ते भी खराब हो जाए, लेकिन भारत के अंदर और भारत के जो लोग हैं वो एक तरह से यहां पर डोमिनेटिंग जो स्टैंड है वो लेने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अपना दबदबा चाहते हैं मालदीव्स के ऊपर। ये चाइना ग्लोबल टाइम्स में कह रहा है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया गया, आपको पता होगा कि चाइना का जो एक स्पाई शिप है, जो कि चाइना कहता है ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च वेसल है, वो डॉक करना चाहता था श्रीलंका में। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली क्या हुआ है कि श्रीलंका ने 1 साल का बैन लगा दिया है कि कोई भी चाइनीज शिप जो है श्रीलंका के पोर्ट पर डॉक नहीं करेगी, स्पेशली ये जो स्पाई शिप की हम बात करते हैं। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है कि भारत ने साफ साफ बोल दिया था इस बार श्रीलंका को। इनफैक्ट डायरेक्टली पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए श्रीलंका को ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो शिप्स होते हैं ना बेसिकली वो उनमें रडार्स होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर निगरानी रखने में काम आती हैं। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है भारत इसका विरोध करेगा कि आप क्यों अपने शिप लेकर जा रहे हो। क्या भारत उनके आइलैंड्स के पास कभी जाता है चाइना के पास? क्योंकि हम वो काम ही नहीं करते। इसके अलावा यहां पर क्या हुआ है कि श्रीलंका ने तो बैन लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो मालदीव्स हैं, इनके जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने यहां पर जो स्पाई शिप है जिसका नाम है शियांग यांग होंग 3, ये आप देख सकते हो, ये इसी शिप की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जनवरी एंड से मालदीव्स के पोर्ट पर चला जाएगा। तो ये क्या दिखाता है अगेन कि मालदीव्स एक तरह से काफी ज्यादा प्रो चाइना होता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अल्टीमेटली लास्ट में जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूं। अभी रिसेंटली जो मुइजू प्रेसिडेंट बने, अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक सबसे बड़ा, देखिए क्या किया था, यहां पर एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है, ठीक है, जिसमें जो
4 देश के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स। लेकिन आपको पता है मुइज़ो ने यहां पर इसको एब्सटेन कर दिया, मतलब कि अपने जो एनएसए को भेजना चाहिए था उसको नहीं भेजा। फिर दूसरी तरफ यहां पर क्या हुआ, आपने देखा, जो आते ही सबसे पहला डिसीजन लिया गया कि जो इंडियन मिलिट्री के पर्सनल हैं मालदीव्स पर, उनको वहां से हटाओ तुरंत, ठीक है। ऑल्दो यहां पर वो एग्रीमेंट हुआ है पिछले वाली सरकार के साथ, और भारत की जो नेवी है, क्योंकि एक्चुअली देखो यहां पर कई लोग मैं देखता हूं क्वेश्चन करते हैं कि भारत की मिलिट्री वहां पर कर क्या रही है। देखो वैसे तो हम भेजते नहीं, एक्चुअली क्या है कि मालदीव्स को कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट हमने दिया हुआ है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, चाहे हेलीकॉप्टर हो गया, तो उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनके डिफेंस के पर्पस के लिए हमने अपने जो पर्सनल है वहां पर भेजा है। वो एक तरह से कोई सिक्योरिटी, कोई हमने आर्मी नहीं भेज दिया है, लेकिन हमारे जो पर्सनल है जो उनको बता पाएंगे या सारी चीजें सिखा पाएंगे, उसके लिए उनको दिया गया था। तो ये जो नई लीडरशिप आई है उन्होंने उनको तुरंत हटा दिया। फिर यहां पर बोला गया कि जो पिछली सरकार में, मालदीव्स की पिछली सरकार में हाइड्रोग्राफी को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था उसको ये लोग एक्सटेंड नहीं करने वाले, ये एक्सपायर हो जाएगा जून 7, 2024 में। तो ये सारे कदम दिखाते हैं कि मालदीव जो है, भले ही चाइना कितना भी अपने अखबार में कह ले, कुछ भी कह ले, मालदीव एक तरह से प्रो चाइना रहा और चाइना को इसमें काफी मजा आ रहा है। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा देश जो है वो आर्कटिक काउंसिल का पार्ट है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।